हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के पहलू में जिस एक बिंदु के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो कई बार आपने देखा होगा कि परीक्षा में मिलाने वाले प्रश्न और साथ ही साथ जिले के परिप्रेक्ष्य में कौन सा लोकेशन कहाँ पे स्थित है उसके ऊपर कई सारे प्रश्न इससे बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम एक एक करके समझेंगे। और विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो पिछले क्रम में हमने यूपी के पक्षी विहार के बारे में देखा था। आज के क्रम में हम यूपी के खास करके वन्यजीव विहारों को देखेंगे। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के संदर्भ में हम प्रमुख आपके यूपी के वन्यजीव विहारों की चर्चा करें, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इसे शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में नई नई अपडेट, नई नई जानकारियां और खास करके ऐसे सेशन आपको एकमात्र इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके। तो बिंदु की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में यह आती है कि यूपी में कुल कितने वन्यजीव विहार है। पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी के अंदर वर्तमान में जो 11 आपके क्या हो जाते हैं, वन्यजीव विहार आपको दिख मिलते हैं। तो कुल कितने वन्यजीव विहार हैं यूपी के अंदर? कुल आपके 11 वन्यजीव विहार आपको प्रमुख रूप से दिख मिलते हैं। एक एक के नाम की जब बात की जाए तो एक एक का नाम कहां से संबंधित है। तो पहला नाम ध्यान रखिएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना ध्यान रखिएगा, ये जो मेरठ आपका मुरादा, अमरोहाबाद, मुजफ्फरनगर, इन सब का लोकेशन है, यहां तक पूरी तरीके से क्या है, इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। पुनः लखीमपुर खीरी यहां पर कौन सा स्थित है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, किशनपुर वन्यजीव विहार है। क्या है? किशनपुर वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो किशनपुर वन्यजीव विहार जो है वह आपके इस लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। लखीमपुर खीरी के अलावा अगर देखा जाए तो बहराइच, बहराइच के अंतर्गत कौन सा स्थित है? तो बहराइच में खासा ध्यान रखिएगा, कतरनिया, कतरनिया घाट की जब बात की जाए तो कतरनिया घाट नाम से क्या है, यहां पे एक खास करके वन्यजीव विहार आपको देखने को मिल जाता है। क्या नाम है? कतरनिया घाट की जब बात की जाए तो कतरनिया घाट के नाम से बहराइच में क्या है, एक आपका यहां पे वन्यजीव विहार देखने को मिल जाता है। खासा अगर हम आगरा और ललितपुर की बात करें तो आगरा और ललितपुर में कौन सा सम्मिलित है? तो आगरा और ललितपुर के अंतर्गत खासा ध्यान रखिएगा, आगरा में तो वैसे स्थित है, यहां पे आपने कई बार सुना होगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। आज राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की जब बात की जाए तो इसका नाम देख मिलता है। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य या फिर वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो यह आगरा के साथ थोड़ा सा संदर्भ आपके इटावा में भी विस्तारित रखता है। तो आगरा और इटावा के अंतर्गत राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रमुख रूप से है। जबकि ललितपुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पे आपको महावीर स्वामी के नाम से देख मिलता है। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो यह कहां से सम्मिलित है? तो यह आपके ललितपुर जिले में प्रमुख रूप से दिख मिलता है। कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा, एक नाम काफी चर्चा में था, बांदा से सम्मिलित है। बांदा की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या नाम है? रानीपुर वन्यजीव विहार का नाम ध्यान रखिएगा। तो रानीपुर वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहां से है? तो रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये बांदा में पड़ता है। आज की अवस्थिति की जब बात की जाए तो कई बार आपने बांदा के साथ इसमें चित्रकूट का भी नाम सुना होगा, क्योंकि अभी इसी के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, खास करके हमारी यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। तो यूपी का जो चौथा टाइगर रिजर्व है चित्रकूट में, वो रानीपुर वन्यजीव विहार में आपका स्थापित हो रहा है। खासा बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में अपने आप में अनोखा खासा यहां पे ध्यान रखिएगा, आपने नाम सुना होगा कछुआ वन्यजीव विहार के बारे में। तो कछुआ वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो कछुआ वन्यजीव विहार का नाम ध्यान रखिएगा, यह कहां से सम्मिलित है? तो आपके बनारस से सम्मिलित है। इसके अलावा मिर्जापुर, मिर्जापुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार का नाम ध्यान रखिएगा, जो मुख्य रूप से क्या है आपके सोनभद्र और मिर्जापुर रीजन में फैला हुआ है। साथ ही साथ अगर हम चंदौली जिले की बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो चंदौली जिले के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको चंद्रप्रभा नाम का नाम देख मिलता है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो ये कहां सम्मिलित है? तो ये आपके चंदौली नाम के जिले में पड़ता है। आज यूपी का जो चंदौली नाम का जिला है वहां पे चंद्रप्रभा नाम का वन्यजीव विहार स्थित है। साथ ही साथ महाराजगंज, महाराजगंज की जब बात की जाए तो महाराजगंज में कौन स्थित है? तो महाराजगंज में आपने कई बार सुना होगा सुहागी बरवा के बारे में। तो सुहागी
बरवा वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो सुहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है वह खास करके महाराजगंज में पड़ता है। और इसी तर्ज पर बलरामपुर की जब बात की जाए तो बलरामपुर में क्या है, तो बलरामपुर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने राजा सुहेल देव का नाम सुना है ना, तो इसी परिप्रेक्ष्य आपने नाम सुना होगा सुहेलवा वन्यजीव विहार। क्या होता है, सुहेलवा वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो सुहेलवा वन्यजीव विहार जो है वह आपके यूपी में खास करके बलरामपुर जिले में स्थित है। तो कुल मिला के हमारे यूपी के 11 वन्यजीव विहार। एक एक क्रम की जब बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार, खास करके कतनिया घाट बहराइच में पड़ता है, बलरामपुर में सुहेलवा वन्यजीव विहार, महाराजगंज में सुहागी बरवा का नाम, चंद्रप्रभा चंदौली जिले में, मिर्जापुर में कैमूर वन्यजीव विहार जो कि सोनभद्र में भी विस्तारित है, बनारस में कछुआ वन्यजीव विहार, बांदा चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव विहार, ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, आपके इटावा आगरा के अंतर्गत राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और मेरठ में आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो कुल मिला के ये क्या हो जाते हैं, ये 11 वन्यजीव विहार आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब नाम आता है इनमें से कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे हैं, सबके ऊपर आधारित आपसे प्रश्न बनते हैं, लेकिन कुछ नामों को ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहली बात आती है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यह यूपी का आपका पहला है। तो यूपी के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यूपी का पहला वन्यजीव विहार क्या है, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो यूपी का पहला होता है। फिर बात आती है हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में कि यूपी का सबसे बड़ा कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा यूपी का जो अब तक का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको देख मिलता है खास किसके रूप में, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के रूप में। कहां से समझते हैं, तो आपके मेरठ में पड़ता है। तो दूसरा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो आपके मेरठ से समझता है। फिर आपका तीसरा नाम आता है कि जिस तरीके से हमने बड़े की बात की तो हमारे यहां पर क्या कोई छोटा भी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा हमारी यूपी में सबसे छोटा, हमारे यूपी का जो सबसे छोटा है उसका नाम ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या सम्मिलित होता है, तो इसका नाम आपको देख मिलता है ललितपुर वन्यजीव विहार के रूप में। ठीक है, तो ललितपुर जिले की जब बात की जाए तो ललितपुर जिले में खासा ध्यान रखिएगा यहां से किसका संबंध आता है, तो ललितपुर जिले में खास ध्यान रखिएगा किसका नाम, महावीर स्वामी का नाम। क्योंकि महावीर स्वामी की जब बात की जाए तो महावीर स्वामी क्या होता है, हमारे यूपी का सबसे छोटा होता है। तो 3 प्रश्न आपके लिए कंप्लीट हो गया, चंद्रप्रभा सबसे पहला, आपके हस्तिनापुर सबसे बड़ा और महावीर स्वामी हमारे यूपी का सबसे छोटा। ये 3 प्रश्न और खास करके कुल कितने हैं, 11 हैं। बाकी अलग अलग लोकेशन में जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा और नई विधा की बात करें तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, क्या नाम ध्यान रखिएगा, ये जो बनारस में स्थित है, बनारस के इस कछुआ वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सामान्य रूप से हम जानवर विशेष की अगर बात करें तो केवल कछुआ को जीवंत करने के लिए, इसको कई बार हम कछुआ प्रजनन केंद्र के रूप में भी कह सकते हैं, ये बनारस में गंगा नदी के क्षेत्र में स्थापित है। कुल मिला के 7 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वह इसके लिए रिजर्व भी कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी मछली पालन, कोई मछली मारने की व्यवस्था या नौकायान वगैरह नहीं आ सकती है, क्योंकि जो कछुए होते हैं ना, टर्टल, वो नदी के किनारे अर्थात जो बालू वाला क्षेत्र होता है वहां पे अपने अंडे देते हैं। तो उनको कैसे बचाया जा सके, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, इसके नाते बनारस में ये आपका डेवलप किया जा रहा है। और बाकी ये चित्रकूट वाला नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल थोड़ा सा चर्चा में था, इसका नाम क्या है, रानीपुर वन्यजीव विहार। हालांकि रानीपुर वन्यजीव विहार अब तो आपको रट गया होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा रानीपुर वन्यजीव विहार इस कारण से चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर यूपी का 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सारे नामों को ध्यान रखिएगा। बाकी तो ऐसा कोई चर्चा में है नहीं, संदर्भों को तो आप पूरी तरीके से जानते हैं। अब इसी के लगे हाथ एक चीज और आपको बता दे, क्योंकि वन्य जीवों की बात चल रही है, तो जीव जंतुओं को संरक्षित करते हुए हमारी यूपी में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हमारी यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहां से समित है, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, उसका पूरा नाम होता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का नाम ध्यान रखिएगा, जो हमारी यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो यह 1967 में एक वन्यजीव पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि आगे चरण में केंद्र सरकार के सहयोग से इसे क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। आज दुधवा उद्यान की जब बात की जाए तो इसको हम टाइगर रिजर्व के रूप में भी जानते हैं। क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व के भी नाम दिया जाता है। अच्छा, टाइगर से एक नाम याद आया, क्योंकि वन्य जीवों की बात चल रही है तो इसी क्रम में ध्यान रखिएगा हमारी यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व है। लगे हाथ उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। खास करके ध्यान रखिएगा हमारी यूपी में 4 टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इनके नाम कौन कौन से हैं, क्योंकि इनको भी सेम इसी पैटर्न पे पूछा जाता है। 4 टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो उनकी संकल्पना ध्यान रखिएगा। कुल मिला के पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा 29 जुलाई जो होता है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हम क्या मनाते हैं, टाइगर डे के रूप में आयोजित करते हैं। ठीक है, और टाइगरों को ही बचाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर,
तो प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात की जाए तो ये विधा भी आपके चालू की गई है। तो दो चीजों को ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या है, तो इसका संबंध है 1972। 1972 की जब बात की जाए तो 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया। ठीक है। अब टाइगर की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में कैसे कैसे कितने टाइगर, तो जैसा कि हमने बताया 4 टाइगर जब प्रमुख रूप से हैं, तो कौन कौन से हैं। पहला नाम ध्यान रखिएगा, पहला नाम आपको इसी से याद आना चाहिए, दुधवा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहां से समित हो जाता है, तो यह आपको देख मिलता है हमारी यूपी में, खास करके लखीमपुर खीरी जिले में। कहां पर, लखीमपुर खीरी जिले की जब बात की जाए तो यहां पर नाम ध्यान रखिएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, यह प्रमुख रूप से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कौन सा नाम है, तो दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, दूसरा नाम जो संबंधित होता है दुधवा के अलावा, खास करके आपने नाम सुना होगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। आज अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना कहां से है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वह आज यूपी के अंतर्गत आपके बिजनौर में पड़ता है। ठीक है, बिजनौर की जब बात की जाए तो वहां पर इसकी अवस्थिति है। हालांकि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को एक नाम थोड़ा सा अभी चेंज किया गया था, उसे रिकॉल करिएगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में एक पार्क पड़ता है जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है, खास करके रामनगर का एरिया। तो अभी क्या किया गया है, नैनीताल तो दूसरी तरफ है, माफी चाहते हैं, रामनगर। ठीक है, आपके खास करके जब हम बात करते हैं रामनगर जिले में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो अभी उसका नाम परिवर्तित किया गया था। क्या नाम परिवर्तित किया गया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करते हुए अब उसे रामगंगा नेशनल पार्क दिया गया। तो हमारी यूपी सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया उसी परिपेक्ष में। तो अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया न्यू कॉर्बेट। तो ध्यान रखिएगा, न्यू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में अब इसे पहचान मिली है। ठीक है, तो न्यू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में अब इसे जाना जाता है, परिवर्तन नाम। बाकी अगर देखा जाए तो अब हमारे यहाँ पर तीसरा कौन सा है, तो तीसरे के बारे में ध्यान रखिएगा। तीसरा जो होता है उसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, तीसरे का नाम हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो ये कहां से समित है, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कहां से समित होगा, आपके पीलीभीत जिले में। तो पीलीभीत जिले की जब बात की जाए तो पीलीभीत जिले में पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, खास करके चौथा, जिसको हम कहते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये कहां से समित है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वह आज आपके, जैसा कि हमने पीछे चर्चा किया, चित्रकूट नाम के जिले से। तो चित्रकूट की जब बात की जाए तो चित्रकूट में क्या होता है, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व आपको देख मिलता है। हालांकि रानीपुर टाइगर रिजर्व हमारी यूपी का क्या है, चौथे नंबर का है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये देश की जब बात की जाए तो देश में अभी तक क्या है, कुल 54 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। तो ये देश का 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, मतलब सभी नवीनतम आपका टाइगर रिजर्व है, देश के 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। खास करके रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे नामों को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि एक बिंदु यहाँ पे आपको रिकॉल करना चाहेंगे, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को लेकर के, इसे लास्ट टाइम क्या किया गया था, लगभग 2019 में टी मल्टीप्लाई 2 एक पुरस्कार दिया गया था। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, एक्चुअली ध्यान रखिएगा, लगभग 2010 का समय था, सेंट पीटर्सबर्ग नाम का लोकेशन। तो वहां पे जो विशेष अलग अलग देशों के पर्यावरणविद होते हैं जो बाघों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कह सकते हो कि आंदोलन वगैरह चलाते रहते हैं, तो उन्हीं का सम्मेलन हुआ। तो उन्होंने कहा कि 2022 से पहले हमारे यहाँ पर बाघों की संख्या को, अगर जो जो टाइगर रिजर्व क्या करते हैं, खास करके उनकी संख्या को बढ़ाने में एक विशेष योगदान देते हैं, तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो टी मतलब है टाइगर और ड्रू मतलब है दुगुना। तो टाइगर की संख्या दुगुना करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो मुख्य रूप से क्या हुआ कि हमारे जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे करीब करीब आपके 25 बाघ रहते थे, इसने तो 65 बाघ कर दिए, मतलब आप इसे तो 2 गुना से भी ज्यादा कर दिए। तो इसी कारण से यह पुरस्कार टी मल्टीप्लाई पुरस्कार जो होता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग में तय किया गया कि 2022 से पहले कोई भी दो ना करता है तो उसे दिया जाएगा। यह पुरस्कार क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में पहली बार किसी को दिया गया, तो भारत के अंदर पहली बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया, ये खासा ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके अलावा और भी अब सूची है, अभी हाल फिलहाल में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो आपके तमिलनाडु में पड़ता है उसको दिया गया था। इवन हमारे पड़ोसी देश नेपाल की जब बात की जाए तो वहां पे एक बर्दिया टाइगर रिजर्व है, उसको भी यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो वन्य जीवों को आधारित करते हुए इस श्रृंखला में खास करके हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखा, हमारी यूपी के खास वन्य जीव विहारों को देखा और लगे हाथ हमने यूपी के टाइगर रिजर्व को देखा। उम्मीद करते हैं यह श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि इस श्रृंखला के माध्यम से हम संभव लाइव आपके सम्मुख ना आते हैं, लेकिन हमारी सदैव से चॉइस होती है कि समय की बचत करते हुए
क्योंकि आप परीक्षा मोड में हैं, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करते हुए आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी जो तथ्य हैं उनको साझा किया जाए, ताकि जो एक आपकी आधारभूत जानकारियों का खजाना है उसे डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो आज के विषय बिंदु को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः आप सबसे रोज मुलाकात होती है रात के 9 बजे वाली क्लास में, तो वहीं पर मिलेंगे। आज के संदर्भ को यहीं तक रखते हैं। चैनल पे नए हैं, बार बार कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्यार के दुलार का, आभार का ये चैनल है। आपके ही संदर्भों को लेकर के इस चैनल को शुरू किया गया है। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इस सेशन को साझा करेगा, ताकि यूपी जीके के ऊपर आधारित जो ये थ्योरी वाली श्रृंखला है जो रोज सुबह आपको 8 बजे मिलती है, उसको इसी क्रम में कंटिन्यू किया जा सके। ठीक है, तो चलिए आज के विषय बिंदु को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर शाम की क्लास में। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।